कोई इसको समझ नहीं पाता। पुरुष और स्त्री के मिलन के द्वारा एक छोटा सा जीव पैदा होता है। वो पूरी तरह से अज्ञानता में होता है और फिर उसके बाद वो कुमार बालक बनता है, फिर युवा बनता है और फिर वो बुढ़ापे में कई तरह के कष्टों का अनुभव करता है और इस प्रकार वह पूरी तरह से इस शरीर से और घर से आसक्त हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के समय या मृत्यु से पहले हमेशा शोक में अपने दिन बिताता है और वो सोचता है कि मैंने अपना पूरा जीवन इतनी मेहनत करने में बिता दिया और मैं केवल अपनी पत्नी और परिवार को ही मेंटेन करता रहा और उनको प्रोटेक्ट करता रहा और अब वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं और उन्होंने मुझे वृद्ध अवस्था में त्याग दिया है। अंत में मैं सिर्फ अपने अंदर क्रोध अनुभव कर रहा हूँ और ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि सबने, जिनको भी मैंने प्यार किया, वो सबने मुझे चीट कर दिया, धोखा दे दिया। ये सच्चाई है जीवन की, जो चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया जी को बता रहे हैं। बुढ़ापे में व्यक्ति प्रैक्टिकली एक तरह से अंधा हो जाता है और बहरा हो जाता है, क्योंकि सुनता भी कम है और दिखता भी कम है। वो बहुत मोरोस होता है, दुखी होता है और लेमेंट करता रहता है, हमेशा शोक की अवस्था में रहता है और रोता भी रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में कई तरह के शरीर में दर्द होते हैं। लेकिन फिर भी वो गोविंदा की पूजा, वर्शिप स्वीकार करने को मना करता रहता है। कृष्ण की सेवा करने के अलावा बजाय वो दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना ज्यादा बेहतर समझता है और इस तरह वो इस भौतिक प्रकृति के, भौतिक एग्जिस्टेंस के जाल में फंस जाता है। फॉल्स ईगो, अहंकार के द्वारा, मिथ्या अहंकार से फंसने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है, जो कि असली स्वामी हैं, और इस तरह से वो इस संसार में बुरी तरह से कष्ट पाता है। तुम्हारा नाम तो विष्णु प्रिया है, तो तुम अपने नाम को सही सार्थक करो, विष्णु की प्रिया बनो। इस तरह बिना बात के तुम शोक मत करो, अपने मन से सारे कुविचार हटा दो और अपने आप को कृष्ण भावना मत में लगा दो। और इस तरह गौरांगा ने विष्णु प्रिया को सांत्वना दी और उसकी सारी मिजरीज और दुख को दूर किया। फिर एकदम से गौरांगा ने अपनी पत्नी को अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। पर विष्णुप्रिया अभी भी सोच रही थी कि गौरांगा मेरे प्रिय पति है। यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप देखने के बाद भी वो ये सोच रही थी कि केवल ये मेरे पति ही हैं। विष्णुप्रिया गौरांगा के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु कृपया करके मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं जानती हूँ कि मैं इस कष्टमयी संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी पड़ी हूँ और मेरा जन्म व्यर्थ है। फिर भी आप मेरे पति हैं और मेरा जीवन है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी दासी के रूप में उपस्थित हूँ, तो मैं इतना कष्ट क्यों पा रही हूँ? और ये कहते हुए विष्णुप्रिया पागलपन की हद तक रोने लगी। गौरांगा अपनी प्रिय पत्नी को इस तरह दुखी देखकर वो भी बहुत दुखी हुए और वो भी रोने लगे। उन्होंने विष्णुप्रिया को अपनी गोद में बिठाया और उनको शांत करने का प्रयास किया। गौरांगा ने कहा, सुनो विष्णुप्रिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाऊं। अगर तुम केवल अपने हृदय से मेरे बारे में सोचोगी तो मैं उसी समय वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हें आश्रय दूंगा। इस बात का मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। विष्णुप्रिया ने अपने मन ही मन एक क्षण के लिए सोचा और बोला, प्रभु आप तो पूरी तरह से स्वतंत्र भगवान हैं। आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें वैसा करें। आपके कार्यों को कौन रोक सकता है? गौरांगा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो विष्णुप्रिया ने अपना सिर नीचे कर लिया और फिर से रोने लगी। इस प्रकार से रोने लगी कि भगवान उनके आंसुओं को ना देख सके। और फिर दया के कारण गौरांगा ने उनसे फिर कुछ प्रेम भरे शब्द कहे। इस तरह लोचन दास जी श्री गौरांग महाप्रभु की हृदय को छूने वाली ग्लोरीज को आपको बताते हैं।
तो इस तरह विष्णु प्रिया जी का हम समझ सकते हैं कितना कष्ट उनको हो रहा होगा इस समय जब उनके पति जाने वाले हैं, तो क्या स्थिति होगी उनकी। आगे, गौरांगा टेल्स अ सीक्रेट टू मुरारी। तो फिर दिन और रात बीतते गए और सबके हृदय एक एंजाइटी में जल रहे थे, एक चिंता के कारण जल रहे थे। कुछ डिवोटीज जो आपस में बैठकर गौरांगा की ग्लोरीज गाते थे, तो उनको कुछ आराम मिल जाता था। शची माता और विष्णु प्रिया इकट्ठे बैठकर दिन और रात रोती रहती थी। उनके लिए तो चारों दिशाएं बिल्कुल खाली हो गई थी और अंधकार से भरी हुई थी। वो अपने आप को बहुत ही डिस्टर्ब्ड और रेस्टलेस महसूस कर रही थी। रिश्तेदार और मित्र जो थे, वो दुखी हृदय से कभी यहाँ और कभी वहां बिना किसी कारण के घूम रहे थे। उसी समय श्रीवास, जो कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, उनका हृदय भी दुख के कारण रो रहा था। उन्होंने गौरांगा से पूछा, प्रभु, मैं आपसे पूछने में डर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपके साथ जाना चाहूंगा और बाकियों को भी साथ चलने दीजिए। अगर वो आपको नहीं देखेंगे तो वो मर जाएंगे। विश्वंभर सुनो, सबसे पहले तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं अपने हृदय की बात आपको बता रहा हूँ। हंसते हुए गौरहरि बोले, श्रीवास सुनो, इस विरह के भाव से इतना ज्यादा दुखी मत हो। मैं तुम लोगों का संग कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे घर के कृष्णा टेम्पल में हमेशा विराजमान रहूंगा। और उस रात को श्रीवास को शांत करने के बाद भगवान और हरिदास ने मुरारी गुप्त के घर गए। गौरांगा ने बहुत ही गुप्त रूप से उनको कहा, मुरारी, क्योंकि तुम हमेशा से मुझे प्रिय हो, जैसे मुझे मेरे प्राण प्रिय हैं, वैसे ही आप भी मुझे प्रिय हो। ठीक, कहाँ से आ रही है? दाढ़ निकलवाने गई थी। दाढ़? क्यों? और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कृपया करके मेरी एक एडवाइस सुनो। अद्वैताचार्य जी का तीनों लोकों में सम्मान किया जाता है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अद्वैताचार्य जी परम भगवान का विस्तार हैं और वो पूरी सृष्टि के लिए गुरु का कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपना भला चाहता है, उसको अद्वैताचार्य की सेवा करनी चाहिए। वो वैष्णवों के प्रधान हैं। वो इसी कार्य के लिए इस संसार में आए हैं कि वो लोगों का भला कर सके। इसलिए सबको उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। अगर आप अद्वैत की पूजा करोगे तो कृष्ण की पूजा अपने आप हो जाएगी। सुनो, अब मैं तुम्हें और कुछ और गुप्त चीज बताता हूँ, इसको अपने हृदय में रखना। तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं हमेशा गदाधर पंडित, नित्यानंद, अद्वैता और रमाई, रमाई कौन है? श्रीवास पंडित के भाई हैं। इन चारों के शरीरों में मैं हमेशा रहूंगा। किसके किसके? गदाधर पंडित, नित्यानंद, अद्वैता और रमाई, रमाई पंडित। ये कौन थे? श्रीवास पंडित थे। वो रमाई पंडित के शरीरों में हमेशा रहूंगा। मुरारी गुप्ता, जो चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ थे, उन्होंने भगवान का अंदर का मतलब समझ लिया। उन्होंने जान लिया कि गौरांग अब अवश्य ही संन्यास लेने जा रहे हैं। तो मुरारी गुप्त धरती पर गिर गए और जोर जोर से क्रंदन करने लगे। उन्होंने अपने दंडवत हरिदास जी को ऑफर किए और अपने आप को बहुत ही विनम्रता से उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मुरारी गुप्ता को शांत करने के लिए गौरांग ने कहा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ और अगर कभी ऐसा और संन्यास लेने से पहले अभी तो कुछ समय बाकी है, तुम अगर मेरी शिक्षा का पालन करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। तो इस तरह टूटे हृदय से लोचन दास जी गौरांगा के इन पास्ट टाइम्स के बारे में आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर, अब विश्वंभर संन्यास ले रहे हैं। विश्वंभर टेक संन्यास। तो गौरांगा उस दिन बहुत जल्दी उठे और उन्होंने अपने सारे ब्राह्मणिकल ड्यूटीज जो थी वो पूरी की। उनका माइंड फिक्स था, वो संन्यास लेने जा रहे थे। वो कंटक नागर जाएंगे, यानी कटवा जाएंगे और वहां पर केशव भारती गोस्वामी जी से संन्यास लेंगे।
तो गौरांगा ने जल्दी उठकर सुबह गंगा जी में तैरना शुरू कर दिया। गंगा जी को पार करके वो कटवा जाने वाले थे। उनके इस तरह से एकदम डिपार्चर के बारे में सुनते ही नदिया के जो लोग थे उनको ऐसे लगा कि आकाश से बिजली टूट पड़ी है और उन पर प्रहार कर रही है। ऐसे लगा कि सूर्य अब दिन के समय कभी उगेगा नहीं। जो स्वैंस थी, जो बत्तख होती हैं, उन्होंने अपने जो तालाब उनका घर होता है, उन्होंने उनको छोड़ दिया और वो दूर कहीं चली गई है। जो प्राणवायु होती है हमारे शरीर में, ऐसा लग रहा था वो सबके शरीरों से निकल गई है। जो मधुमक्खियां थी, उनकी लोटस फ्लावर से बड़ी अटैचमेंट होती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि मधुमक्खियों के फ्लावर से कोई अटैचमेंट बची नहीं है। सारे के सारे जीवात्माएं जो नवद्वीप में थी, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है। सब लोग गौरांग से विरह के कारण बहुत ही बुरी तरह से शोकग्रस्त थे। शची देवी, विष्णुप्रिया और उनके जो निकटी संबंधी थे, वो जमीन पर अनकॉन्शियस बिना किसी चेतना के लेटे हुए थे। उनके शरीर के सारे अंग बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि टूटे पड़े हैं। विष्णुप्रिया को अपने गोद में बिठाकर शची देवी बहुत जोर जोर से रो रही थी। उनके शरीर तो वहां पर थे, बट उनके प्राण वहां से जा चुके थे। वो केवल शरीर शरीर समेत जमीन पर गिरे हुए थे और रो रहे थे। निमाय निमाय शची देवी चिल्ला रही थी। उसको चारों दिशाओं में अंधकार नजर आ रहा था। वो कह रही थी, इस अंधकार में मैं कैसे जीवित रहूंगी। मेरा घर मुझे खाने को दौड़ रहा है और मेरे रिश्तेदारों की जो सलाह है, एडवाइस है, वो मुझे जहर की तरह लग रही है। अब आज के बाद कोई मुझे माता नहीं बुलाएगा। यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमराज भी मुझे भूल गए हैं कि वो मुझे लेकर नहीं जा रहे। मेरा पुत्र मुझे इतनी दुखी स्थिति में छोड़कर चला गया है। ओह, मेरा निमाई कहाँ गया। मुझे बिना पुत्र के यहाँ छोड़कर वो कहाँ चला गया। उसे कौन वापस लेकर आएगा। तुम्हारे पास्ट टाइम्स को याद करके मेरा हृदय जल रहा है। तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे कितना दुख होगा। ओ मेरे प्रिय पुत्र, इतना पढ़ने के बाद भी तुम केवल मुझे इस तरह असहाय अवस्था में छोड़कर चले गए हो। क्यों चले गए हो तुम विष्णुप्रिया को छोड़कर। तुम्हें तो ऐसे अपने फॉलोअर्स का भी कोई ध्यान नहीं है जो तुम्हें और सिर्फ तुम्हें प्रेम करते हैं। विष्णुप्रिया भी बुरी तरह से रो रही थी, क्रंदन कर रही थी और अर्ध चेतन अवस्था में थी। वो एक पागल स्त्री की तरह बिहेव कर रही थी। ना उनको अपने कपड़ों की सुध थी, ना अपने बालों की। कभी वो 1 मिनट के लिए बैठ जाती, फिर दूसरे ही क्षण खड़ी हो जाती, तीसरे ही क्षण यहाँ वहां चलना शुरू कर देती बिना किसी कारण के। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती। भगवान के जो माला है, जो भगवान ने पहनी हुई थी, भगवान का जो शरीर रूपी माला है, उसको अपने हृदय में मैंने धारण किया है। अब इसको लेकर ही मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और मैं अपने आप को जलाकर खत्म कर दूंगी। क्योंकि विष्णुप्रिया स्त्री थी, तो वो विश्वम्बर के बारे में ओपनली बहुत कुछ नहीं कह सकती थी। सब लोग ये कह रहे थे कि उनको जो कष्ट मिल रहे थे उनके पुराने कर्मों के कारण थे। हालांकि वो लोग बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हर कोई व्यक्ति गौरांगा की मधुर मुस्कान, उनके दिव्य लीलाओं को अपने हृदय में याद कर रहा था। केवल और केवल भगवान को याद करने मात्र से उनको एक अमृत का पान जैसा आनंद महसूस हो रहा था। डिवोटीज को अपने हृदय में बहुत ही चुभाने वाली पीड़ा अनुभव हो रही थी। उन्होंने अपना इस दुख के कारण अपना सारा सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया। हर डिवोटी अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, भगवान का पास्ट टाइम्स, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए। कोई और उनको कैसे समझा सकता था। वो भगवान जिनका कैरेक्टर तो वेदास को भी नहीं पता और जिसको यूनिवर्स में कोई नहीं जान सकता, उनके बारे में कौन किसी को क्या बता सकता है। अगर कोई भाग्यशाली होगा
तो वो उनका नाम लेगा और इससे उनका उस भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है वो उजागर हो जाएगा। जो गौरांगा के फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि जो गौरांगा के ऑर्डर्स हैं उसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे। फिर किसी तरह से डिवोटीज ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया, जो उनके विरह की फीलिंग्स थी उनको कंट्रोल किया। नित्यानंद प्रभु और बाकी भक्तों ने बातचीत करनी शुरू की कि गौरांगा को कहाँ ढूंढा जाए। एक डिवोटी ने सजेस्ट किया कि गौरांगा को सारे सारे तीर्थ स्थानों में जाकर ढूंढा जाए। दूसरे ने सजेस्ट किया कि उनको सबसे पहले वृंदावन जाना चाहिए या वाराणसी जाना चाहिए या नीलाचल जाना चाहिए, जहां पर नॉर्मली सन्यासी लोग रहते हैं। एक डिवोटी ने कहा, हमने सुना है कि महाप्रभु कटवा गए हैं और वहां केशव भारती से संन्यास लेने वाले हैं, परंतु ये निश्चित नहीं है। अगर ये निश्चित है तो किसी को भेजो, जाकर वो देखे कि वहां पर गौरांगा है कि नहीं। अच्छा, पहले मुझे ही जाने दो, सत्य के पहले में जांच करने दो, फिर मैं सबको बताऊंगा और फिर मैं बाकी सब भक्तों को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं महाप्रभु को पकड़ लूंगा और उनको नवदीप वापस लेकर आ जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु ने शची माता और विष्णु प्रिया को थोड़ा ढाढ़स बढ़ाने की चेष्टा की और फिर वो कटवा की ओर निकल पड़े। उनके साथ चंद्रशेखर, दामोदर पंडित, वक्रेश्वर और बाकी प्रमुख भक्त थे। दूसरी तरफ जो गौरांगा थे, वो एक पागल हाथी की तरह भागते हुए अपने गंतव्य की ओर पहुंच गए। उनकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे एक सिरिंज से पानी बह रहा हो। कृष्ण के प्रेम में भरे होने के कारण गौरांगा की जो सुंदर शरीर था, उसके अंदर तरह तरह के विकार उत्पन्न हो रहे थे। उन्होंने अपने काले बालों को पीछे ऐसे बांधा हुआ था जैसे वो मथुरा के रेसलर हों, युद्ध करने वाले हों, और राधे राधे का जप करते हुए विरह के भाव में गौरांगा रोड पर भागते जा रहे थे। कभी वो धीरे चलते थे, कभी अपनी धोती को उठा लेते थे और आसपास देखते थे कि कोई उनको देख तो नहीं रहा। इस तरह कटवा पहुंचते पहुंचते वो भगवान के दिव्य प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। अब है केशव भारती रिफ्यूजल। केशव भारती ने उनको मना कर दिया संन्यास लेने के लिए। तो कटवा पहुंचने पर भगवान केशव भारती से मिले और उनके चरणों में गिर गए और उनको प्रणाम ऑफर किए। केशव भारती ने नारायण के नाम का स्मरण किया। विश्वंभर ने अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना कि वो इतने बड़े सन्यासी से मिल रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को अच्छे अच्छे शब्द कहे। विश्वंभर ने केशव भारती से पूछा कि क्या वो आप उन्हें सन्यास देंगे। जब वो इस तरह बात ही कर रहे थे तो नित्यानंद और उनकी पार्टी आ गई नवदीप से वहां पर। गौरांगा हंसने लगे और उनका स्वागत करने लगे। अच्छा है कि आप सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। वो ये सोचने लगे कि उनके संन्यास लेने से इन सबको लाभ मिलेगा। भगवान ने फिर से केशव भारती से रिक्वेस्ट किया कि उनको संन्यास दे दे। तब केशव भारती जी ने कहा, सुनो विश्वंभर, तुम्हारे संन्यास लेने के जो ये विचार है, इसी से मेरा हृदय कांप उठता है। तुम एक नवयुवक हो और इतने सुंदर शरीर के स्वामी हो। बचपन से आज तक तुमने कभी कोई कष्ट नहीं देखा है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही युवा है और तुम्हारा कोई पुत्र पुत्री भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें संन्यास नहीं दे सकता। जब कोई 50 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है तो नेचुरली वो फैमिली से और फैमिली मैटर्स से या मटेरियल एंजॉयमेंट से डिटैच हो जाता है, विरक्त हो जाता है। तब वो संन्यास के लिए एलिजिबल हो जाता है। गुरांगा ने कहा, हे महान और श्रेष्ठ सन्यासी, मैं आपके सामने क्या कह सकता हूँ, लेकिन कृपया करके मुझे मोहित ना करें। आपके अलावा आत्म साक्षात्कार के सत्य को कौन जान सकता है। ये मनुष्य जीवन तो इस संसार में दुर्लभ है और भक्ति उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। तो एक क्षण में ये जो मनुष्य शरीर है ये समाप्त हो सकता है। अगर आप नहीं भी चाहें तो ये बॉडी समाप्त हो जाएगी। तब मैं कैसे शुद्ध भक्तों का संग ले पाऊंगा, इसलिए मुझे मोहित ना करें, कृपया करके मुझे संन्यास दे दीजिए।
और आपकी कृपा से मैं कृष्ण की सेवा करने का अधिकारी हो जाऊंगा। गौरांगा दुखी लगने लगे और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उनके शरीर पर कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण पैदा होने लगे। एक ही क्षण में उनकी आवाज बहुत गहरी हो गई, बादलों जैसी। विश्वंभर ने कहा, हरि हरि। कभी वो त्रिभंग फॉर्म में जैसे कृष्ण खड़े होते हैं वैसे खड़े हो गए और बोलने लगे, बंसी बंसी। और दूसरे ही क्षण वो खुश होने लगे और उनकी बॉडी में शिवरिंग होने लगी और वो बिना किसी कारण के हंसने लगे। रास मंडल गोवर्धन। तो जब केशव भारती ये सारा दृश्य देख रहे थे तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे और उन्होंने देखा कि व्यक्ति तो बहुत ही उच्च व्यक्ति है। तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर वो उसको संन्यास नहीं देंगे तो शायद वो गलती करेंगे। तो उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को तो पूरे संसार का गुरु होना चाहिए और अगर मैं इसको दीक्षा दूंगा तो वो अपने हाथ जोड़ेगा और मुझे गुरु बोलेगा। तो नहीं नहीं, मैं इसको इससे अपने आप को गुरु नहीं कहलवाना चाहता। एक तरफ तो वो सोच रहे थे दे दूं क्योंकि ये सारे संसार का गुरु बनने के लायक है। दूसरी तरफ कह रहे अगर ये गुरु बनेगा तो मैं इसको शिष्य के रूप में दान को दे, मुझे गुरु बोलेगा, मुझे प्रणाम करेगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो दोनों तरफ से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो केशव भारती ने महाप्रभु को बोला, अच्छा पहले घर जाओ, अपनी माता से मिलो और उनसे संन्यास के लिए परमिशन लेके आओ। अपनी बहुत ही अच्छी पत्नी के पास जाओ और अपने मित्रों के पास जाओ, उनको साफ साफ बताओ कि तुम्हारा संन्यास लेने का प्लान क्या है और फिर उनसे आज्ञा लो और फिर मेरे पास आ जाओ। तो इस तरह केशव भारती ने ये सोचा कि गौरांगा जैसे ही यहाँ से जाएंगे मैं कटवा छोड़कर चला जाऊंगा ताकि मुझे इनको संन्यास ना देना पड़े। तो जो विश्वम्बर हैं वो तो सब चीजें जानते हैं, ओमनीसिएंट है, सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने पढ़ लिया कि केशव भारती के मन में क्या चल रहा है। तब उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। और गौरांगा ने नदिया की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी समय केशव भारती ने अपने आप से सोचा, अरे मैं उस भगवान से कैसे बच सकता हूँ जिसके शरीर के रोम छिद्रों पर असंख्य यूनिवर्सेस निवास करते हैं। मैं एक मूर्ख हूँ जो ये सब चीजें नहीं देख पा रहा हूँ। गौरांगा तो सब जीवों के प्राण हैं, परमात्मा है, उनके हृदय में रहने वाले। ये सोचते हुए केशव भारती ने फिर से गौरांगा को वापस बुला लिया। सुनो गौरांगा, केशव भारती ने कहा, मैं डरता हूँ कि मैं आपको संन्यास कैसे दूं। आप तो तीनों लोगों के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो तुम्हारा गुरु कोई कैसे बन सकता है? आप तो तीनों लोगों के गुरु हैं, तो आपका गुरु कोई कैसे बन सकता है? आप मुझे बिना किसी बात के क्यों ऐसे मोहित कर रहे हैं? मुझे मेरे को बिविल्डर कर रहे हैं मुझे, ऐसे पूछते हैं केशव भारती। तो विश्वम्भर ये बात सुनकर रोने लगे और वो एकदम से केशव भारती के चरणों में गिर गए और उनके पैर पकड़ लिए। तो गौरांगा कहते हैं कि आप एक व्यक्ति जो आपके प्रति इतना सरेंडर्ड है, इतना शरणागत है, आप उसको इतने कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं आपका आश्रय नहीं छोड़ूंगा। आप जो मर्जी कहिए मुझे, लेकिन कृपया करके मेरी एक चीज सुन लीजिए। एक रात को मैंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे संन्यास मंत्र दिया। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ कि वो मंत्र क्या था। आप चेक करो कि वो मंत्र यही था क्या। तो ऐसा करते हुए गौरांगा ने वो एक मंत्र केशव भारती के कान में डाल दिया। इस तरह से विश्वम्भर ने केशव भारती को इनिशिएशन दे दी। तो उनको ये था कि केशव भारती से इनिशिएशन कैसे लूंगा, लेकिन पहले उन्होंने केशव भारती को इनिशिएशन दे दिया, उनको संन्यास मंत्र दे दिया, फिर उससे वो संन्यास मंत्र दोबारा सुने। तो इस तरह से वो केशव भारती के गुरु बन गए। तो जब केशव भारती अपने होश में आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया। तो फिर कहते हैं, ओह निमाय, ठीक है मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। निमाय खुशी से नाचने लगे और इतनी जोर जोर से चैंट करने लगे जैसे आकाश में बादल गरज रहे हों, हरी 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 हरी। उनका जो शरीर था वो एक पिघले हुए नेक्टर की तरह लग रहा था। उनके शरीर के रोम छिद्रों से बहुत ही आनंद बाहर आता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे जैसे नदियां बह रही हों। इस तरह सब लोगों ने बोला हाय हाय ऐसे।
तो फिर उनका संन्यास शुरू होता है। कटवा में सब लोग, बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे, अंधे, अपाहिज, ज्ञानी, मूर्ख, सब दौड़ पड़े किसकी तरफ? गौरांगा के बहुत सुंदर रूप को देखने के लिए। कुछ स्त्रियां अपने सिर पर पानी के घड़े लेकर जा रही थी, वो भी भागी। कुछ बिना किसी हाव भाव के वहां पर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी भगवान की सुंदरता को। लोग केशव भारती को बुरा भला कहने लगे कि आप इतने सुंदर व्यक्ति को, इतने जवान व्यक्ति को संन्यास कैसे दे सकते हो। सब ने उस माता की प्रेज की जिसने इतने सुंदर, इतने मैचलेस ब्यूटी वाले पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने आप से सोचा, शची देवी गौरांगा की कितनी फॉर्चुनेट मदर हैं। वो कैसी हैं? वो देवकी के जैसी ही हैं, जो जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया था। और जिसने गौरांगा को अपने पति के रूप में पाया है, उससे ज्यादा भाग्यशाली स्त्री तो इस संसार में कोई नहीं हो सकती। उनके इतने सुंदर रूप का दर्शन देखकर हमारी आंखें वहां से हट नहीं रही हैं। कोई भी स्त्री जो ये सुनेगी कि गौरांगा संन्यास ले रहे हैं, तो ये सुनते ही मर जाएगी। कोई कैसे ये सहन कर सकता है कि वो संन्यास ले? तो लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं और वो रो रहे हैं, सोच रहे हैं और रो रहे हैं। तो उन सब के प्रति बहुत दया का भाव आ गया गौरांगा के अंदर, और उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आप कृपया करके शोक मत कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं ये अपनी इच्छा पूरी कर सकूं और मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर सकूं। सब कोई चाहते हैं कि उनको एक अच्छा स्वामी मिले। किसी की सुंदरता और जवानी वो तो सही मालिक की सेवा में सही समय पर लगनी चाहिए। बिना स्वामी के और बिना पति के किसी के पास कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, क्वालिटी हो, वो सब वेस्ट है स्वामी के बिना या पति के बिना। कृष्ण के चरण कमल ही मेरा एकमात्र आश्रय है। मैं तो अपने स्वामी की सेवा करना चाहता हूँ और उनको अपना जीवन अर्पित करना चाहता हूँ। तो गौरांगा ने केशव भारती को प्रणाम किया और उन्होंने फिर से उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे संन्यास दे दीजिए। अगले दिन गौर हरि ने अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हुए संन्यास का कार्यक्रम के जो रिचुअल्स थे वो शुरू कर दिए। सारे के सारे वैष्णव डर के मारे खड़े थे और वो जो अपने कपड़े का आखिरी छोर था उसको अपने दांतों के नीचे दबा रहे थे और वो देख रहे थे कि किस प्रकार से गौर सुंदर के केश कटेंगे अभी। उनके बहुत ही सुंदर और घने जो केश थे वो पीछे एक नॉट बंधी हुई थी और वो खुशबूदार मालती फ्लावर से सुसज्जित थे। तो उस अवस्था में वो तीनों लोगों को मोहित कर लेते थे। डिवोटीज केवल गौरांगा की बालों पर मेडिटेट करके ही अपना जीवन चला रहे थे। पिछले युगों में ये बाल तो थे जिन्होंने गोपियों को अपनी लज्जा त्यागने को फोर्स कर दिया, उनको अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, परिवार छोड़ने पर, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो बाल जो जिसके बारे में ब्रह्मा, शिव, नारद और अन्य देवता भी गुणगान करते हैं, अभी कट जाएंगे। कंटक नागर के कंटक नगर के सारे पुरुष और स्त्रियां जोर जोर से रोने लगे। एक नाई को बुलाया गया, तो जो नाई जो था उसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे और उसने मना कर दिया कि मैं गौरांगा के सिर को टच भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके बाल काट सकूं। मैंने इतने सुंदर, इतने करली बाल जो तीनों लोगों को मोहित करते हैं कभी नहीं देखे। कृपया करके अपने बाल मत काटिए, क्योंकि ये तो सबके हृदय को आनंद दे रहे हैं। आपके जैसा तीनों लोगों में कोई नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ आप ही पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। ये सुनते ही गौरांगा बहुत दुखी हो गए। जो बार्बर था, जो नाई था, वो भगवान को नाखुश होते देखकर वो भी चिंतित हो गया। बार्बर को पता था कि इस संन्यास को कोई नहीं रोक सकता, फिर भी उसने चेष्टा की
हे भगवान, मैं आपके बाल कैसे काटूं? मैं तो डर के मारे कांप रहा हूं कि मैं आपके प्रति अपराध करूंगा। अगर मैंने ऐसे कर लिया तो मैं इस अपराध की क्षमा याचना के लिए किसके पास जाऊंगा? मैं तो छोटा सा एक निम्न जाति से बिलोंग करता हुआ एक नाई हूँ। विशंबर ने कहा, आज के बाद तुम अपने हेयर कटिंग बिजनेस को स्टॉप कर दो, रोक दो। कृष्ण की कृपा से तुम एक बहुत ही सुखी जीवन बिताओगे और अंत में तुम मेरे धाम आओगे आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान के बाल काटने के समय बार्बर को, नाई को ये भगवान से आशीर्वाद मिला। बहुत ही दुखी हृदय के साथ लोचन दास जी इस सारा लीला का आपके सामने वर्णन प्रस्तुत करते हैं। भगवान के बाल काटने का और जो सन्यास की सेरेमनी थी, ये मकर संक्रांति के दिन माघ के महीने में हुई। भगवान ने केशव भारती के मुख से सन्यास मंत्र सुना तो वैष्णवस थे, उन्होंने पूरे सारे आसपास के एटमॉस्फेयर को हरी 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 कहकर पूरी तरह से भर दिया। विश्वम्बर जो थे कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत होने लगे और उनका ये प्रेम कई हजार गुना बढ़ गया। उनकी बॉडी के रोम रोम खड़े हो गए। उनकी लाल आंखों से अश्रुओं की असीमित धारा बहने लगी। अपनी धोती को ऊपर उठाते हुए गुरांगा बहुत जोर जोर से आवाजें करने लगी, हल्के हल्के हंसते हुए और बहुत ही गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाए, मैंने सन्यास ले लिया, मैंने सन्यास ले लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक मिनट आप चैन कीजिए, मैं पानी की बोतल लेके आती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे थैंक यू हरे राम हरे राम 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 हरे थैंक यू थैंक यू हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच थैंक यू। कौन चलाता है और तू क्या कर? आगे तब एक आकाशवाणी हुई। जब केशव भारती उनको सन्यास का नाम देने जा रहे थे, उसी समय आकाश से एक आकाशवाणी हुई और उसमें बोला गया, इनको श्री कृष्ण चैतन्य नाम दीजिए। तो उस समय जब ये आकाशवाणी हो रही थी तो बाकी जितने भी लोग उपस्थित थे उन पर महामाया ने अपनी पर्दा चढ़ा दिया और सिर्फ केशव भारती को सुना और गुरांगा को इस तरह से ये वाला नाम मिल गया, श्री कृष्ण चैतन्य। तो वैष्णव ने जब इसको सुना तो वो बहुत ही अचंभित हो गए और बोलने लगे, हरी 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 हरी। केशव भारती की आज्ञा अनुसार कृष्ण चैतन्य ने, श्री कृष्ण चैतन्य ने वो पूरा दिन अपने गुरु की सेवा में बिताया। शाम को केशव भारती और बाकी सारे भक्त जो थे वो नाचे गाए और प्रेम में मस्त हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य का जो नृत्य था वो पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अचंभित कर रहा था। वो सब अपने आप को इस प्रेम उन्माद में भूल गए। उन्होंने ये जाना उस दिन कि जो ब्रह्म रियलाइजेशन होता है वो भी आज के आनंद के सामने बहुत तुच्छ है। पूरी रात नृत्य करने के बाद अगले दिन भगवान वहां से चले गए। तब श्री कृष्ण चैतन्य ने अपने गुरु की परिक्रमा की और उनको प्रणाम किया और कहा, कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नीलाचल जा सकूं। केशव भारती का हृदय टूटने लगा जब उन्होंने कृष्ण चैतन्य की ये बात सुनी। उन्होंने भगवान को अपनी गोद में बिठाया और कहा, आप तो परम स्वतंत्र भगवान हैं। आप नंगे पांव चलेंगे केवल ये दिखाने के लोगों के ऊपर करुणा दिखाने के लिए।
गुरु भक्ति सिखाने के लिए आप पर्सनली स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं। आप हमेशा भगवान के नामों का जप करते हैं और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इस कलयुग में धर्म की स्थापना करते हैं। इस संसार को तारने के लिए आप अपनी कृपा का समुद्र लेकर आए हैं और आपने मुझे भी मोहित कर दिया संन्यास लेकर मुझसे। विश्वम्भर मुझ पर कृपा करे और मुझे भी इस भौतिक जगत से उद्धार करना है। तो इस प्रकार केशव भारती जी के साथ उनका ये संन्यास लीला पूर्ण होती है। अब नित्यानंद जी मिलेंगे उनको। तो गौरांगा ने बहुत ही विनम्रता के साथ अपने गुरु के चरणों को छुआ और उस स्थान को छोड़ दिया। दिव्य प्रेम से भरकर जो चैतन्य थे वो सड़क पर दौड़ पड़े, कृष्णा 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 कहते हुए। एक क्षण में चैतन्य रोते थे और अगले ही क्षण वो हंसने लगते थे। प्रेम से उनकी आंखें भर गई थी और अश्रु इतने बह रहे थे कि उनकी पूरी छाती गीली हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि आकाश की जो गंगा होती है वो सारी यहीं पर आ गई है। और उनके फिर आगे वर्णन है कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो भाग रहे हैं, चल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बैठ रहे हैं, इस सारे का वर्णन है। और इस तरह करते 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 वो राधा देश में पहुंच गए। राधा देश में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है। तो ये देखकर वो बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने आप को पानी में डुबो लेंगे। डिवोटीज जो थे वो चिंता में पड़ गए, क्या होगा अगर लॉर्ड चैतन्य गोलोक वापस चले गए तो। नित्यानंद ने कहा, अपनी शक्ति से मैं निश्चित करूंगा कि चैतन्य यहीं रहेंगे। उसी समय कुछ लोकल जो बॉयज थे वो गाय चराने के लिए जा रहे थे। तो नित्यानंद जी ने क्या किया, उन जो बच्चे थे उनके हृदयों में प्रवेश कर गया और उनको हरि का नाम लेने पर मजबूर कर दिया। तो जोर जोर से वो बच्चे बोलने लगे, हरि 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 हरि। जब चैतन्य ने ये सुना तो ऊंचा ऊंचा जंप करने लगे और खुश हो गए। तो उन्होंने उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, फिर से बोलो, फिर से बोलो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे जो तुमने मुझे इतने मीठे शब्दों का आस्वादन कराया। तो इस तरह चैतन्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। उन्होंने एक घर से थोड़ी सी मधुकरी ली, मधुकरी मतलब थोड़ी सी भिक्षा मांगी। तो इस तरह उन्होंने ग्रहण किया। उनको पता भी नहीं चल रहा था कब दिन बीत रहा है, कब रात बीत रही है। और 3 दिन बाद उन्होंने कुछ पानी पिया था और थोड़ा सा प्रसाद पाया था। राधा देश को जब उन्होंने छोड़ा तो चैतन्य ने चंद्रशेखर आचार्य को बोला, चिंता मत करो, हम शीघ्र ही जल्दी मिलेंगे। इस प्रकार इस चैप्टर में उनकी सन्यास के बाद का और सन्यास से पहले का थोड़ा सा वर्णन है। तो अगला चैप्टर है नवदीप वासी अब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे। अभी तक तो विरह चल रहा था उनका, वो मिलेंगे। कंटिन्यू करो, सब जगह हुए, सो रहे हैं। जी माता जी जगह। हरे माता जी जगे हुए हैं। कृष्णा 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 जगह हुए माता जी जगह हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ओके, तो अब है नवदीप वासी जो है वो श्री चैतन्य से मिलेंगे। तो चंद्रशेखर आचार्य जो थे वो रोते रोते अपने भगवान को याद करते हुए नवदीप की तरफ वापिस चले गए। वो कहाँ थे? कटवा में थे। आप में से कोई कटवा गया? कटवा मायापुर से नवदीप से 2.5-3 घंटे की दूरी पर है और वहां पर एक जगह है, वो मंदिर है वहां पर, अभी जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो गंगा जी क्रॉस करके भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। गाड़ी से 2-2.5 घंटे का रास्ता। तो अब वो वहां से कटवा से फिर वापस कहाँ आ रहे हैं? नवदीप आ रहे हैं चंद्रशेखर आचार्य से।
और वो न्यूज देने के लिए आ रहे हैं कि नवदीप वासी वेट कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ, कटवा में क्या हुआ। तो नवदीप वासी सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। लोचन दास जी कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ही असंभव सा है कि जब चंद्रशेखर आचार्य वापिस आए तो नवदीप वासियों को जब उन्होंने ये सूचना दी तो उनके हृदयों का जो दुख है ना, उसका वर्णन करना मेरे लिए बहुत असंभव सा कार्य है। तो कह रहे हैं कि उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है और चंद्रशेखर जी नवदीप में आ रहे हैं। तो सारे के सारे वैष्णव भागे भागे उनकी तरफ गए कि हम इनको देखते हैं, मिलते हैं इनसे। हालांकि वो उनको वेलकम करना चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने चंद्रशेखर का दुखी चेहरा देखा तो इमीडिएटली उनको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब शची माता ने सुना कि चंद्रशेखर आचार्य आ गए हैं तो पागल सी हो गई। खुले बाल और अस्त व्यस्त कपड़े, वो भागी चंद्रशेखर आचार्य की ओर, उनका नाम लेते लेते भागी। और जब उन्होंने ये देखा कि चंद्रशेखर आचार्य के साथ मेरा निमाई नहीं आया तो वो बहुत ही दुखी हो गई और डिस्टर्ब हो गई। वो कहते मेरा निमाई कहाँ है, उसको तुम कहाँ छोड़ के आ गए, कहाँ और किसके यहाँ तुमने उसका सिर का मुंडन करा दिया। कौन है वो धूर्त सन्यासी जिसने मेरे पुत्र को सन्यास दीक्षा दे दी। क्या उस सन्यासी को दूसरों पर बिल्कुल दया नहीं आती। वो नाई कौन है, वो वर्थलेस, वो सबसे तुच्छ नाई कौन है जिसने मेरे पुत्र के इतने सुंदर केशों को शेव कर दिया। उससे बड़ा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं है जिसने मेरे पुत्र के बालों को रेजर से टच किया। वो तो बहुत ही निर्दयी है। वो अभी तक जिंदा कैसे है, निमाई के सिर पर वो रेजर चलाने के बाद अभी तक जिंदा कैसे है। अब तक मेरे निमाई ने कितने घरों से भिक्षा मांग ली होगी, वो बिना बालों के कैसा लगता होगा। ओ मेरे पुत्र, आह अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरा जीवन तो अंधकार में ही बीत जाएगा। अब मैं तुम्हारे लिए कुकिंग नहीं कर सकूंगी और तुम्हें भोजन अर्पित नहीं कर पाऊंगी। अब मैं तुम्हारे मीठे मीठे गालों को चुंबन नहीं दे पाऊंगी और तुम्हारे सुंदर शरीर को सहला नहीं पाऊंगी। अब तुम्हारा मन कौन पड़ेगा और कौन ये जानेगा कि तुम भूखे हो। जब शची माता इस तरह क्रंदन कर रही थी तो कुछ डिवोटीज गए और विष्णु प्रिया को शांत कराने लगे और उनको भी शांत कराने लगे। विष्णु प्रिया के रोने की आवाजें तो आकाश और पाताल सबको अंदर भेद रही थी। यहाँ तक कि पशु पक्षी या चट्टानों जैसे हृदय वाले लोग भी रोने लगे, पत्थर पिघलने लगे विष्णु प्रिया का रोना सुनकर। विष्णु बोली, आह क्या भाग्य हम पर इतना निर्दयी हो गया है। मेरा जीवन तो खाली हो गया और बिना किसी कारण के हो गया। अब मैं कभी भी वो सुंदर चेहरा नहीं देख पाऊंगी, वो सुंदर शरीर, उनका अमृत जैसा स्वर, उनका चलना। प्रभु आप मुझे इस अंधकार में छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरा बाकी का जितना भी जीवन है, क्या मैं आप सिर्फ आपके बारे में ही सोचती रहूंगी, क्योंकि अब मैं आपको देख नहीं पाऊंगी तो कुछ लोग मेरी निंदा करेंगे और मेरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मैंने तो आपके इस कामदेव जैसे जो चेहरा है उसकी पूजा की थी। अब मैं आपको देखे बिना कैसे रह पाऊंगी। आपके विरह में बहुत सारी स्त्रियां तो पहले ही मर गई हैं और जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है वो मैं अभी तक जिंदा हूँ। हे गौर सुंदर आप कहाँ चले गए। तो इस तरह विष्णु प्रिया क्रंदन कर रही है कि मैं तो अकेले में मुझे बहुत डर लगता है प्रभु। एक स्त्री का उसका कोई संरक्षण जरूर होना चाहिए। अब मैं ये संरक्षण कहाँ पाऊंगी। मैं तो यहाँ से जा भी नहीं सकती, तो मुझे यहीं पर मर जाना चाहिए। आपने अपनी माता को अकेला और असहाय छोड़ दिया है, आप कहाँ चले गए हैं। अब वो आपको देखे बिना जिंदा कैसे रहेगी। मेरा ये पापमय शरीर अभी नष्ट क्यों नहीं हो जाता। तो ये देखकर ये बोलकर विष्णुप्रिया जमीन पर लौटने लगी और रोने लगी। तो उनका सारा शरीर सूखने लगा, बॉडी कंपन हो रही थी, बाल वस्त्र सब इधर उधर हो रहे थे। तो वो बिल्कुल ही असहाय अवस्था में जमीन पर लेट गई। एक क्षण के लिए वो उठी और फिर से चिल्लाई, भगवान भगवान भगवान। तो विष्णुप्रिया के रोने से सारे लोग रोने लगे।
तो एक भक्त ने कहा, विष्णुप्रिया अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तुम जानती हो भगवान के कार्यों के बारे में, सिर्फ उनको याद करो, अपने आप को शांत करो। तो डिवोटी सारे बैठ गए और कहने लगे कि गौरांगा के संन्यास लेने से हम सब दुख की अवस्था में आ गए हैं। वो बहुत निर्दयी है कि हमें छोड़कर चला गया, अब हम उसके बिना कैसे जिंदा रहेंगे। वो तो अपनी दया के कारण फेमस है, तो चलो हम उनको याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हम उनको याद करते हैं, शायद इसी से हमें शांति मिलेगी। तो फिर सब लोगों ने भगवान के नामों का जप करना शुरू कर दिया और भगवान के प्रति अपनी याद करने की जो टेंडेंसी है, रिमेम्बरेंस है, स्मरण को उसको बढ़ा दिया। तो हालांकि जो राधा देश में थे उस समय भगवान, तो जब ये लोग चैंट कर रहे थे यहाँ पर, तो उसी समय भगवान को इनके चैंटिंग का वहां पर असर होना शुरू हो गया। पहले वो बहुत तेज तेज भागते जा रहे थे, लेकिन जैसे ये चैंटिंग शुरू हुई यहाँ पर इनके तरफ, तो एकदम से वो रुक गए और वो नित्यानंद उनके साथ थे, वो उनके कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, नित्यानंद कृपया करके नवदीप में जाओ और सबको बुलाओ, उनको बोलो कि मैं अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर आऊंगा, उनको बोलो कि मैं जल्दी ही शांतिपुर आऊंगा और सब लोगों को नवदीप से लेकर अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर लेकर आओ। तो इस तरह गौरांगा हंसने लगे और उन्होंने नित्यानंद को ये कहकर वहां से विदा कर दिया। और तब नित्यानंद जी आए और नदिया में आए, तो उन्होंने देखा कि जैसे बलराम जी भी आए थे ना, द्वारका से वृंदावन आए थे, आपको पता होगा। जब भगवान द्वारका चले गए तो वृंदावन वासियों का भी यही हाल था। फिर बलराम जी आए थे सबसे पहले उनको सांत्वना देने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर कौन आ रहे हैं, नित्यानंद जी आ रहे हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि नदिया वासियों का कितना बुरा हाल है। वो तो अंधकार में पड़े हैं, जो जहां पड़ा है बस वहीं पड़ा है, कोई चल नहीं पा रहा, कोई फिर नहीं पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो लेकिन जब नित्यानंद के आने की सूचना मिली तो सब लोग उनकी तरफ भागे। उनको ऐसे लगा हमारे प्राण हमें मिल गए हैं। तो वो देख रहे थे कि नित्यानंद आए तो गौरांगा के साथ आए होंगे, लेकिन जब उन्होंने गौरांगा को साथ नहीं देखा तो फिर से वो चुपचाप बैठ गए। तो बहुत ही दुख का अनुभव करते हुए सच्ची माता कहती, कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ छोड़ आए हो तुम उसको। अपनी छाती को पीटते हुए वो रोने लगी। तो कहने लगी, नित्यानंद मैंने सुना है मेरा पुत्र घर आ रहा है, वो कितनी दूर है। नित्यानंद बोले, सची माता दुखी मत हो, गौरांगा ने मुझे ये न्यूज देने के लिए भेजा है कि जल्दी वो तुम सबको अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में मिलेंगे, इससे चिंता मत करो, चलो सबको बुलाते हैं और जल्दी ही शांतिपुर चलते हैं। इस तरह सब लोगों को उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। इसके बाद शांतिवन में गौरांगा की और बाकी उनकी भेंट होती है। तो सारे के सारे, सच्ची माता आगे आगे चल रही थी, सारे वैष्णव उनके पीछे चल रहे थे और ये टोली पूरी की पूरी नवद्वीप से शांतिपुर पहुंच गई। 1 घंटे का रास्ता है वहां से। तो पैदल का, वहां बस का, पैदल तो ज्यादा होगा। जब हम पहुंच गए सारे, तो उन्होंने देखा कि चैतन्य तो वहां पर है ही नहीं अभी तक। तो वो तो फिर से टूट गए सारे, उनको लगा कि ऐसे पहाड़ गिर गया उनके ऊपर और वो तो जमीन पर लेट गए कि ये तो हम, क्या हमारे साथ क्या होगा, गौरांगा तो यहाँ है ही नहीं। तब नित्यानंद ने कहा, अद्वैताचार्य प्रभु, गौरांगा ने मुझे बोला है कि वो शांतिपुर आएंगे और आपके घर में रहेंगे। तो अब महाप्रभु के मन को कौन समझ सकता है। तो अद्वैताचार्य ने नित्यानंद को गले लगा लिया। तो कहते हैं कि मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं भगवान का संग नहीं ले पाया, कब मैं उनके मुख को देखूंगा। सची माता तो पागल जैसी हो रही थी। उनको शांत करने के लिए भक्त बार बार उनके पास आते और बोलते, अभी आएंगे गौरांगा, अभी आने वाले, आएंगे अभी आएंगे। तो उसी समय वहां गौरांगा अपीयर हो गए, आ गए वहां पर। उनका जो शरीर था वो चमक रहा था, उनके सुंदर तिलक लगा हुआ था उनके माथे पर और उन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे सनशाइन, चमक रहे थे वो। उनके हाथ में संन्यास दंडा था और वो शेर की भांति चल रहे थे। उन्होंने जाकर, सब डिवोटीज ने इमीडिएटली गौरांगा को दंडवत प्रणाम किया। सबकी आंखें गौरांगा के इस ब्यूटीफुल गोल्डन फॉर्म को देखकर सेटिस्फाई हो गई। उनके हृदय में जितने भी डिस्ट्रेस थी, जितनी भी एंजाइटीज थी, वो सब दूर हो गई। और सच्ची माता बिना पलक झपके अपने बेटे के सुंदर मुखड़े को देख रही थी और उनकी जो फेस देखते देखते ऐसे लग रहा था कि उनके
शची माता को अमृत पान कर रही हो वो। अद्वैताचार्य जी भी आ गए, उन्होंने गौरांगा को एक बहुत ही सुंदर सिंहासन अर्पित किया, उन्होंने भगवान के चरण धोए और फिर सबको चरणामृत दिया। भक्त बोले जय जय हरि बोल हरि बोल। तो हरिदास, मुरारी, मुकुंद, श्रीवास सब वहां पर आ गए, उनका हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने भगवान को दंडवत ऑफर किया और इस तरह से सब कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है। भगवान को देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। ऐसा लगा कि वो बिल्कुल मरने के छोर पर थे और एकदम से उनको जीवन वापस मिल गया और उनके अंदर फिर से वो प्राण वापस आ गए। तो चैतन्य जो अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने हर एक डिवोटी को टच किया, छुआ, फिर किसी को गले लगाया, किसी से बहुत ही मीठे शब्दों में बात की। इस तरह उन्होंने सारे भक्तों की इच्छा को पूरा किया। तो जो दुख का बादल थे वो सब दूर हो गए, सब गौरांगा की बहुत ही मधुर संग का आस्वादन करने लगे। तो चैतन्य ने और उनके भक्तों ने अद्वैताचार्य जी के घर पे प्रसाद पाया और कुछ समय के लिए भूल गए सारे भक्त कि गौरांगा आप सन्यासी हैं। उन्होंने हरि नाम का जप किया, नृत्य किया और इस तरह गौरांगा और उनके भक्तों ने वो दिन रात्रि वहां पर बिताए। तो अद्वैताचार्य उनके पुत्र जो थे वो सारे के सारे गौर हरि के इन सारे पास टाइम्स को बहुत ही आनंद ले रहे थे। तो सब भक्त वहां पर बहुत खुश थे, उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो लोचन दास जी ये सब सुनाते हुए बहुत खुश हो रहे हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है शांतिपुर का। तो भगवान ने संन्यास लिया कटवा में, उसके बाद वो शांतिपुर आए। अब उसके बाद वो फिर परमानेंटली कहाँ चले जाएंगे, नीलाचल में। और उसके बाद फिर बाद की लीलाएं शुरू होंगी। नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी की। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मेरा गला सूखता जा रहा, पता नहीं। इसमें विष्णुप्रिया माता जी तो नहीं आई है? विष्णुप्रिया माता जी नहीं आ सकती, पत्नी को अलाउड नहीं है अपने पति को देखना। माँ देख सकती है, सब देख सकते हैं, लेकिन बेचारी पत्नी नहीं देख सकती। तो विष्णुप्रिया जी का तो सबसे बड़ा वो है। विष्णुप्रिया जी का इसीलिए गौरांगा ने उनको अपने एक विग्रह दिया था, जो अभी मायापुर में वहां पर है। क्या नाम है उसका? धामेश्वर मंदिर माता जी। धामेश्वर महादेव। तो वो एक विग्रह उन्होंने अपना विष्णुप्रिया को दिया था कि अब आप इसको मेरे को पति मानकर इनकी सेवा करो। तो विष्णुप्रिया ने पूरा जीवन उनकी सेवा की थी। तो रोज क्या करती थी, एक माला हरि नाम की करती थी और एक चावल का दाना इधर से उधर करती थी। जैसे हम माला का मनका करते हैं ना, फिर एक माला करती थी, फिर एक मनका करती थी। तो शाम तक जितने माल हो जाती थी माला, बस उतने से चावल बॉयल करके खा लेती थी और बस धामेश्वर महादेव की सेवा करती थी। तो अंत में विष्णुप्रिया फिर उन्हीं धामेश्वर महादेव में समा गई। अभी भी आप जाएंगे तो वहां गौरांगा महाप्रभु का विग्रह है, बहुत सुंदर। उनके नाक में नथनी है यहाँ पे। वो नथनी का मतलब है कि विष्णुप्रिया उसी के अंदर चली गई। विष्णुप्रिया की नथनी है। बंगाल में लेडी जैसे पहनती है ना ये वाला बीच का, तो वो विष्णुप्रिया उन्हीं में समा गई। तो उनका तो सबसे ज्यादा उन्हीं का है। शची माता तो फिर भी मिल ली उनसे, लेकिन वो नहीं मिल पाई। सारे लोग मिल गए लेकिन विष्णुप्रिया पत्नी को अलाउड नहीं है पति को देखना दोबारा। थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी। हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। धन्यवाद, प्रणाम। क्या हम बोलते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु को संन्यास क्यों लेने पड़े? वो तो घर में जैसे प्रचार कर रहे थे तो ठीक ठाक ही थे, तो संन्यास लेने की क्या जरूरत थी? संन्यास लेने से व्यक्ति भ्रमण करता है, अपने एक जगह पे टिक के नहीं रहता। तो फिर उन्होंने भ्रमण किया, जगह जगह पे, नीलाचल, साउथ में गए, वृंदावन में गए, जगह जगह पे गए। तो सन्यासी जहां जहां जाता है वहां वहां के लोगों को तारता है। गृहस्थ होता तो वो ज्यादा भ्रमण नहीं कर पाता ना, वो तो फिर उसको 2 दिन के बाद वापस आना पड़ता है कि घर की जिम्मेवारी होती है, बच्चों की जिम्मेवारी होती है। तो चैतन्य महाप्रभु गए, कितने सारे मायावादियों को उन्होंने तार दिया, प्रकाशानंद सरस्वती और कितने सारे, साउथ में कितने कितने लोगों का उन्होंने उद्धार कर दिया।
कितने लोगों को उन्होंने कृष्ण भक्ति दी वहां पर जाकर। तो ये काम एक सन्यासी ही कर सकता है, तो इसीलिए वो पूरे उसमें प्रचार करने के लिए उनको सन्यास लेना पड़ा। धन्यवाद माता जी। ओके, और किसी को कुछ कहना है? आगे पढ़ा नहीं जा रहा।